हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है 5 नंबर वाला टॉपिक, जो कि आपका बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है पूरा, कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लास में ही याद करा दूंगा, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बायो सेवर्ट का नियम पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने थ्योरी क्या दी थी हमको। देखिए, बायो सेवर्ट ने अपने बहुत ज़्यादा प्रयोगों के माध्यम से, देखिए 2 साइंटिस्ट यहाँ पे थे, बायो और सेवर्ट। यहाँ पे कितने साइंटिस्ट हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कितने? बायो और सेवर्ट 2 साइंटिस्ट थे। 2 साइंटिस्टों ने मिलकर ये प्रयोग किया था और फिर हमको तथ्य दिए थे इनके बारे में। तो देखिए, तथ्य क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इन्होंने क्या निकाला, कोई एक तार लिया, बहुत लंबाई वाला तार लिया, अनंत लंबाई का भी आप कह सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे पे स्टडी नहीं किया जा सकता है ना, तो उन्होंने कहा कि हम छोटे भाग के कारण मान के चलिए। देखिए, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही उन्होंने कहा कि हम छोटी सी लंबाई के कारण चेक करें कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वही उन्होंने चेक किया कि हम इतनी सी लंबाई की, मान लीजिए डीएल है, डीएल को कभी डेल्टा एल भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब छोटी लंबाई के कारण, मतलब सूक्ष्म लंबाई के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किन बातों पर निर्भर करता है, वही उन्होंने जानकारी दी थी हमको। ठीक है, देखिए वो क्या होता है, पहले आप इतना समझिए। देखिए मैंने क्या लिखा, बायो सेवर्ट ने किसी चालक तार के अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में जानकारी दी थी। इतना समझिए ना कि बायो सेवर्ट ने अल्पांश लंबाई, ये डीएल है ना, यहाँ पे बिंदु पी पर, यहाँ पे पी है ना बिंदु, यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या कितना, किन किन बातों पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करेगा, वो उन्होंने बताया था। तो देखिए क्या बताया था, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार पहला क्या लिखेंगे। देखिए, पहला उन्होंने बताया था कि जो इस सूक्ष्म तार में जो धारा प्रवाहित हो रही उसी के समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला क्या होगा, देखिए पहला क्या होगा कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा I के। ये यहाँ पे आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये बताया था पहली बार। ठीक है, दूसरी जानकारी क्या दी थी उन्होंने, दूसरी जानकारी क्या दी थी कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये सूक्ष्म लंबाई के डायरेक्ट समानुपाती होगा, ये कहा था। ये dB जो चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है ना, वो सूक्ष्म लंबाई के कारण जो इसमें थी उसके डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली समानुपाती होगा। ठीक है, सीधे समानुपाती होगा। तीसरी बात क्या की थी, ये देखो हम इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 मान लिया इसको हमने। तीसरी बात क्या की थी, तीसरी बात कहा था इन्होंने कि ये जो बना रहा है ना कोण, ये कोण बन रहा है, ये यहाँ से इस बिंदु से पी बिंदु और सूक्ष्म तार के कारण जो बन रहा है इनके बीच में कोण, उसके कोजिया के डायरेक्टली समानुपाती। कोजिया मतलब थीटा होता है, थीटा, और कोजिया मतलब साइन, तो साइन थीटा के डायरेक्टली समानुपाती होता है, ये कहा था। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली साइन थीटा के समानुपाती होगा। इतना समझ गए ना, ये क्या होता है, ये इक्वेशन थर्ड आपकी बन गई। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। अब चौथी बात उन्होंने क्या कहा था कि ये देखो, ये भी समानुपाती है, ये भी समानुपाती है, और ये थीटा भी समानुपाती, मतलब इसकी कोजिया भी समानुपाती है। लेकिन ये जो रेडियस है ना, रेडियस कह रहे हैं इसको, ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो चालक तार से बिंदु P तक की, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वहां तक की दूरी है, उसके व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ बताया था। क्या बताया था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया ना। ठीक है, इतना बात समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, ये आपका हो गया इतना काम। ठीक है, अब देखिए बस इतनी जानकारी दी थी, ये इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, बस क्या होता, यही जानकारी उन्होंने दी थी। अब देखिए आगे क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, जो 4 इक्वेशन दिए उसको बस मिला देंगे बस। ठीक है, समीकरण देखिए, समीकरण 1, 2
कॉमा 3, कॉमा 4 एवं 4 से। ठीक है ना। ये हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जैसा इसमें बता रहा है वैसा ही, हम कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया। इसके समानुपाती, इसके समानुपाती है, धारा के समानुपाती है, इसके थीटा कोज्या समानुपाती है, और इसकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बस ये बताया था। अब ये देखिए ये इक्वेशन हमने बना ली। अब इस इक्वेशन से क्या करें, इसको मिला देंगे। इस इक्वेशन क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे, जो नीचे है वो नीचे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे डी बी कॉमन है सभी में, तो यहाँ से डी बी लिख देंगे, ऐसे डी बी। ठीक है। ऊपर क्या क्या आई है, डी एल है, साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, नीचे क्या आर स्क्वायर, तो सभी में नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। समझ गए ना। अब हम ये भी बात जानते हैं कि भैया यहाँ पे जब यहाँ से जब कभी भी हम ये भी बात जानते हैं, जब यहाँ से ये व्युत्क्रमानुपाती का हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा। नियतांक की वैल्यू होती है म्यू नॉट, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये उन्होंने बताया था पूरा। देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, ये इक्वेशन के हिसाब से मैंने यहाँ से इसको मिला दिया है, और फिर यहाँ से ये जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे नियतांक आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ गए ना। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट होती थी निर्वात की वैद्युतशीलता, उसी तरीके से म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। जहां करके ये तो बात जानते हो ना भाई कि आई क्या है, डीएल क्या है, साइन थीटा क्या है, आर स्क्वायर क्या है। आई क्या है, प्रवाहित धारा, डीएल क्या है, सूक्ष्म लंबाई जो अल्पांश लंबाई है चालक तार की, साइन थीटा क्या है, कोज्या है। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, बिंदु P तक की दूरी है। ठीक है, ये समझ गए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। म्यू नॉट बता दे, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, लिख लीजिएगा। ठीक है, जहां म्यू नॉट देखिए हम लिख दे रहे थोड़ा, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, आगे का लिख लीजिएगा आप। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता है म्यू नॉट। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी वैल्यू होती है, याद रखिएगा हमेशा, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया क्या होता है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ये चालक तार के अल्पांश लंबाई कारण किसी बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके लिए हमको जानकारी दी उन्होंने कि यहाँ पे प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, उनकी सूक्ष्म लंबाई के समानुपाती होगा, उनकी कोज्या के समानुपाती होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जैसे कूलाम के नियम में होता था वैसे ही। अब इसको समीकरण को हमने मिला दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया, और जहाँ करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया, निर्वात की चुंबकशीलता है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो आशा है दोस्तों आपको पूरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।